और चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज के दौरे पर हैं। यहां वो महाकुंभ 2025 की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं और साथ ही अखाड़ा परिषद के साथ साधु संतों के साथ बैठक कर कुंभ के लिए उनका सुझाव जानेंगे। बैठक में संतों की ओर से कई मांगे सीएम योगी के सामने रखी जा सकती हैं, जिसमें शाही स्नान को देव स्नान और पेशवाई को देव आगमन करने की मांग हो सकती है और साथ ही महाकुंभ में सनातनी अधिकारी और कर्मचारियों के तैनात किए जाने की भी मांग की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तैयारियों की समीक्षा के साथ ही बड़े हनुमान जी के दर्शन भी कर चुके हैं। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। महाकुंभ का आयोजन होने वाला है, तो वहीं इसी के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक के लिए पहुंचे हुए हैं। तमाम तैयारियों की समीक्षा लेने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो वहीं कई मांगे भी की गई हैं आयोजकों के द्वारा, जिसके ऊपर बैठक की जाएगी, मंथन किया जाएगा। महाकुंभ के आयोजन को लेकर अब तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयागराज के दौरे की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की और आरती की। उसके बाद से बोट में यहां सफर करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देखे गए हैं। आपको बता दें, अब से कुछ ही महीनों में उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होने वाला है। महाकुंभ 2025 का आगाज हो जाएगा और इसी को देखते हुए सरकार अपनी कमर कस चुकी है। तैयारियां लगातार जारी हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद प्रयागराज पहुंचे हैं 2025 महाकुंभ की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए और साथ ही अखाड़ा परिषद के साधु संतों के साथ बैठक कर कुंभ के लिए उनका सुझाव भी जानने वाले हैं मुख्यमंत्री। बैठक में संतों की ओर से कई मांगे रखी गई हैं, तो वहीं इस पर भी मंथन किया जाएगा सीएम योगी के द्वारा। आपको बता दें, इसमें शाही स्नान को देव स्नान और पेशवाई को देव आगमन करने की मांग की जा सकती है साधु संतों के द्वारा। तो वहीं महाकुंभ में सनातनी अधिकारी और कर्मचारियों को तैनात किया जाए, ये मांगे भी रखी जा सकती है मुख्यमंत्री के सामने। तो वहीं मुख्यमंत्री अब कई सौगातें भी महाकुंभ के आयोजन को लेकर दे सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तैयारियों की समीक्षा करने वाले हैं और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री की। प्रयागराज में पहुंचते ही सबसे पहले उन्होंने मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की और उसके बाद अब समीक्षा बैठक में हिस्सा लेंगे। करोड़ों हिंदुओं की आस्था से जुड़े महाकुंभ की शुरुआत से पहले ही संतों ने समुदाय विशेष के लिए नो एंट्री का बोर्ड टांग दिया है। तो वहीं संत समाज का यह दावा है कि कई मुस्लिम संत बनकर घूम रहे हैं और ऐसे में बिना आधार के एंट्री नहीं मिलनी चाहिए। और यही नहीं, संतों ने शाही और पेशवाई जैसे शब्दों पर भी अपनी आपत्ति जताई है। संत समाज ने यह भी साफ कर दिया है कि मुस्लिम कारीगर इस बार कुंभ में कोई खाने पीने की वस्तु नहीं बना पाएंगे, जबकि मुस्लिम समाज ने भी इस पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की है। अब सबकी निगाहें कल संतों के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अहम बैठक पर हैं। वो क्यों, देखिए इस खास रिपोर्ट। खाली साधु संत महात्मा रहेंगे, वहां पे हिंदू जनमानस रहेगा, तो उनका काम क्या है? समाज को जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। कुछ इसी तरह से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत दुनिया भर के 24 करोड़ श्रद्धालुओं ने पवित्र त्रिवेणी की धारा में आस्था की डुबकी लगाई थी। इस बार भी 2025 के महाकुंभ की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं, लेकिन संत समाज इस बार किसी भी हाल में कुंभ के मेले में विघ्न नहीं चाहता। इसलिए संत समाज साफ कह रहा है कि मुस्लिम कारीगर कोई भी चीज खाने पीने की नहीं बना पाएंगे और महाकुंभ पूरी तरह से धर्म विशेष के लिए प्रतिबंधित रहेगा। जिस प्रकार से सामान में थूक देना, झूठा कर देना, तब सामान बेचना, इसके नाते संतों ने चिंता जाहिर किया है। और कुंभ में उनको व्यवसाय करने का कौन सा काम है भाई? वहाँ तो खाली साधु संत महात्मा रहेंगे, वहाँ पे हिंदू जनमानस रहेगा, तो उनका काम क्या है? इसके नाते जो लोग विरोध करते हैं वही लोग विरोध करते हैं। संत समाज के इस बयान के बाद मौलाना मौलवियों का गुस्सा फूट पड़ा है और इसे वो शर्मनाक बता रहे हैं।
मजहब के मानने वाले या मजहब के प्रचारक ये कैसे नफरत फैला रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये किस तरीके से समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं। ये समाज को जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। और ये देश के हित में नहीं है, बल्कि ये देश के उन लोगों के साथ में खड़े हैं जो देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। इससे पहले कि हम खबर की तह तक जाएं, आपको बता दें कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की बैठक में कई अहम फैसले भी हुए हैं, जिसके मुताबिक शाही स्नान को देव स्नान, पेशवाई को देव आगमन करने की मांग रखी जाएगी। मेला क्षेत्र की परिधि में मांस और मदिरा को प्रतिबंधित रखने की भी मांग रखी जाएगी। महाकुंभ में सनातनी अधिकारी और कर्मचारी तैनात किए जाने की भी मांग होगी। ये सभी मांगे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अहम बैठक के दौरान रखी जाएंगी। आपको बता दें कि रविवार को योगी आदित्यनाथ कुंभ मेले की तैयारियों का जायजा लेने पहुंच रहे हैं। जो सनातनी है ही नहीं, उसकी ड्यूटी आप लगाते हैं। यहाँ कोई विरोध हो सकता है, आपने देखा होगा इस समय अच्छा नहीं है, कोई जूस में पेशाब मिला रहा है, कोई खाने में थूक मिला रहा है। इन सब चीजों को देखते हुए ताकि ऐसी कोई घटना न घट पाए, इसके लिए हमने ये बातें रखी हुई है। और हमारा पूरा प्रयास है कि मेला क्षेत्र में गैर सनातनी कम ही हो। कुंभ में एक ऐतिहासिक विश्व का कुंभ है, किसी प्रकार की अपनी कोई घटना न घटे, इसलिए सारी का इंतजाम, सुरक्षा और जितने भी जो लोग आए उनके आईडी कार्ड एवं उनकी तलाश, उनकी चेकिंग, उनका परिचय पत्र अच्छी तरह से जानकारी करके उनको मेले में प्रवेश दिया है। दरअसल पिछले काफी लंबे वक्त से संत समाज आहत है। कभी कुंभ में साधु संतों को लेकर गांजा वाली टिप्पणी की बात हो, तो कभी थूक जिहाद और खाने में मिलावट की बात। संत समाज कोई कोताही नहीं रखना चाहता। पहचान छिपाकर सामान बेचने को लेकर भी संत समाज को आपत्ति है। इसलिए कांवड़ यात्रा के दौरान ऐसी तस्वीरें चर्चा का विषय बन गई थी, जब दुकानदारों को उनकी असली पहचान बताने के लिए कहा गया। वैसे अब हिंदू और मुस्लिम समाज से जुड़े लोग कुंभ पर भी बेबाकी से अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। हमारे धर्म की आस्था केंद्र का कार्यक्रम है, तो वहाँ आदर्श लोगों की एंट्री क्यों होना चाहिए, और वहाँ व्यवस्थापक भी तो हमारे हिंदू भाइयों को होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अखाड़ा परिषद ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है। निश्चित रूप से बहुत स्वागत योग्य फैसला है। यह फैसला निश्चित रूप से बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन मैं आपके माध्यम से अखाड़ा परिषद को बधाई और आभार व्यक्त करना चाहूँगा। उन्होंने एक सनातन हिंदू धर्म के समर्थन में बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया है। हम लोग नहीं आएंगे और क्या करेंगे, जो हम अपना काम हम लोग करते हैं। जैसे दीपावली में पूरा सामान सब बेचते हैं, हम तो दीपावली में भाई लोग का पूरा सामान बेचते हैं, हर त्योहार मनाते हैं। माछरी जितने भी हैं वो थोड़ा सा इस पर ध्यान दें, इस पर रोक मत लगाएं, इस पर कोई चीज की जो है पाबंदी लगाएं। कुंभ की विशेष सुरक्षा व्यवस्था की जरूरत को देखते हुए योगी प्रशासन लगातार तैयारियां पहले से ही कर रहा है, जिसके मुताबिक मेला क्षेत्र में 50 से अधिक थानों का निर्माण किया जा रहा है, तो 65 से ज्यादा पुलिस चौकियां तैयार हो रही हैं और 30,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी मेला क्षेत्र में तैनात रहेंगे। दूसरी ओर सियासत भी शुरू हो चुकी है। अनेक जो घटनाक्रम मीडिया माध्यमों से आए, तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव पड़ना बहुत स्वाभाविक है। और मुझे लगता है कि अखाड़ा परिषद ने जो बात कही है कुंभ मेले के आयोजन को लेकर के, वो इसी बात से, इन्हीं घटनाक्रमों से प्रभावित हुई होकर के बात कही है। व्यवस्थाएं सुनिश्चित होनी चाहिए और कुंभ की जो सनातन धर्म की परंपरा है, जो पवित्रता है, वो भी बनी रहनी चाहिए। इसकी जिम्मेदारी सरकार की है और हम सब की है। लेकिन भाजपा सरकार सिर्फ और सिर्फ कुंभ में कैसे ज्यादा से ज्यादा पैसे का बंदर बांट हो, भ्रष्टाचार हो, इस पर लगी हुई है। देखना यह है कि 6 अक्टूबर को संतों और योगी आदित्यनाथ की अहम बैठक के बाद क्या ऐतिहासिक फैसला होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।